जी, क्या खबर है कि कल तक तो चर्चा चल रही थी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हमको आपने गुड न्यूज़ दी कि इनमें सीज फायर हो गया है, संधि हो गई है, समझौता सुलह हो गया। जो गिले शिकवे थे अब वो मिटाने के लिए ये लोग इस्लामाबाद में बैठेंगे। ऐसा क्या हो गया 1.5-2 घंटे में? देखिए, मैं बहुत तकनीकी बातें नहीं करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मैं कुछ घरेलू बातें करूंगा और साधारण बातें। पहली बात यह है कि एशिया के लिए यह खुशी वाली खबर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका फैसला भी नहीं हो पाया है। दोनों कह रहे हैं कि हम जीते हैं, और ये आज से नहीं, ये पिछले 2-3 दशकों से नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि दो देश लड़ते हैं, दोनों देश अपने यहाँ जीत का ऐलान करते हैं और अपने नेताओं को और अपने अफसरों को मेडल प्रदान करते हैं। जिस देश पर ब्रजेश जी 40 दिन तक बम गिराए गए हो, उस देश की हालत वहां की जनता जानती होगी। ट्रू। हम लोग खाली कल्पना कर सकते हैं। ईरान संपन्न देश है, खास तौर से पूरी दुनिया के मुसलमान उसका समर्थन करते हैं। आज वो इस बात को मानते हैं कि ईरान जीत गया है। जो इस्लाम का विरोध करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि अमेरिका ने सही किया। ये अपने अपने नजरिए से देखने की बात है, लेकिन इस युद्ध ने जनता को बर्बाद किया। खास तौर से एशियाई मुल्कों को भेंट चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया, उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। निर्दोष लोग मारे गए ईरान में, लेकिन निर्दोष जनता एशिया में आर्थिक बोझ से दब गई। लोगों को महंगाई की मार पड़ने लगी। जो लोग निर्णय करने वाले थे उन्होंने जनता से नहीं पूछा कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा। उन्होंने अपनी सनक थोप दी और युद्ध शुरू कर दिया। अब ये हार्मूज एक नई आफत बनकर आया है दुनिया के सामने। अच्छा, कह रहे हैं टोल नाका बना लेंगे, दोनों भाई वसूलेंगे, पैसे बनाएंगे। अब ये तो वही बात हो गई कि मोरंग के ट्रक जहां जहां से गुजरे हर थानेदार कहे हमें गुंडा टैक्स दो। तो ये वही जहाज है, जिस जिस देश से गुजरेंगे वो अपना कहेंगे हमारा गुंडा टैक्स दो। तो जो मोरंग का ट्रक 30,000 में बांदा से चल के लखनऊ आना चाहिए, वो 70,000 में आ रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल तो बात समझाई भी रही। गैस सिलेंडर का और तेल का। बहुत सही बात समझाई। बहुत नाके बने हैं बुंदेलखंड से। ब्रजेश जी, होर्मुज खुल जाए, दुनिया को आर्थिक ऊर्जा संकट से बचाया जाए। खास तौर से भारत को, पाकिस्तान को, जापान को और सिंगापुर से लेके जितने ये नीचे जो देश हैं इनके लिए तो और आफत है। श्रीलंका है, बर्मा है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, जितने नीचे जाएंगे ये सब बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं। बस एक बात ये पूरे युद्ध में आप कह सकते हैं जीत हार की इतर, कि अमेरिका ईरान में अपना पिट्ठू नहीं बैठा पाया, बाकी उसने सब कर दिया। सारे बड़े नेता मार दिए, सारे नुकसान कर दिया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वहां पर वो अपने हिसाब से कोई पिट्ठू नेता निर्वाचित कराकर या लाकर पीछे बैकडोर से नहीं बैठा पाया, जैसे उसने वियतनाम में, जैसे उसने इराक में किया, वियतनाम में किया जी, अरे सॉरी, वो वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला में किया था। बस एक चीज में वो फेल कर गया। देखिए, एशिया के लिए आज ये उम्मीद की किरण है। आज का जो सवेरा है ये हमारे लिए बहुत राहत भरी खबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत राहत भरी खबर है। और इस सीज फायर में अभी बहुत चीजें साफ नहीं है, लेकिन वो इजराइल कह रहा है कि इसमें लेबनान को शामिल ना करना। अब ये सब रोज कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे, लेकिन जैसे कहते नहीं है कि गंगा में पानी बह रहा था, 2-4 लोटा पाकिस्तान ने लूट लिया। ये शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने अपने नंबर बढ़ा लिए, बहती गंगा में हाथ धो लिया इन लोगों ने, और ये अमेरिका से कुछ अनुदान पा लेंगे। भाई महंगाई की मार तो सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ पड़ी हुई है। तो भाई ठीक है, चलो कहीं
छींका टूटा बिल्ली के भाग से टूट गया, खा पी लें थोड़े दिन। लेकिन भारत तटस्थ रहा और इस मामले में उसकी तारीफ करनी चाहिए कि भारत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारे ईरान हमको दुश्मन माने या अमेरिका हमको दुश्मन माने। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये राहत भरी खबर है, युद्ध नहीं होगा। कल मुझे ये बात आई थी कि एटम बम से अटैक नहीं होगा क्योंकि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। और जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है और हम बुद्ध शांति के संदेश के साथ इसका स्वागत करते हैं इस युद्ध का। तो हमारे यहाँ एक कविता है, कही गई है कि न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए और 4 दिन की है जिंदगी चैन से बसर कीजिए और न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए और कोई लाख गलत बोले भी तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। वाह वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, आम आदमी क्या सोच रहा है और इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में अपने विचार